नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड के बीच मूल निवास और भू कानून की गर्मा गर्म चर्चा एक बार फिर मजबूती से शुरू हो चुकी है। इस बार मांग वही है, लेकिन तरीका कुछ अलग है, जिसे आप आगे इसी वीडियो में विस्तार से समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। लोग आए, कोई दिल्ली से आया, कोई कोटद्वार से, ऋषिकेश से और दिल्ली से बहुत सारे लोग आए। बीते दिन यानी 30 नवंबर 2025 को मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले देहरादून के गांधी पार्क में विभिन्न संगठनों के लोग मूल निवास 1950, सशक्त भू कानून और पर्वतीय क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची की मांग को लेकर एकत्रित हुए और एक दिवसीय धरना दिया। विभिन्न संगठनों के लोगों ने सर्वप्रथम हाल ही में दिवंगत हुए राज्य आंदोलनकारी पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट जी को राज्य आंदोलन में उनकी अग्रणी भूमिका, महत्वपूर्ण नेतृत्व क्षमता और इस पहाड़ी प्रदेश के लिए उनके समर्पित व्यक्तित्व को याद करते हुए उनके लिए मौन रखा गया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के अध्यक्ष लुसन टोडरिया ने चिंता जताई कि उत्तराखंड में लगातार फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं, जिससे मूल निवासियों की नौकरियों और हकों पर डाका डाला जा रहा है। टोडरिया ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार मूल निवास पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि अगर हम भू कानून मूल निवास की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम हाल फिलहाल में यह देखने को मिला है कि किस तरह से फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगातार पकड़े जा रहे हैं, बनने को आ रहे हैं। और हल्द्वानी हो, नैनीताल हो, देहरादून हो, ऋषिकेश हो, तमाम तरह से फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र पकड़े जा रहे हैं। कभी कोई बांग्लादेशी व्यक्ति का फर्जी निवास प्रमाण पत्र पाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। कभी किसी यूपी से आए, राजस्थान से आए व्यक्तियों का फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र पकड़ा जा रहा है। तो ये फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की वजह से उत्तराखंड के मूल निवासियों का जो कुठाराघात है रोजगार पर, वो हो रहा है। उत्तराखंड मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति द्वारा सर्वप्रथम मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर 24 दिसंबर 2023 को देहरादून में स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से हजारों लोग पहुंचे थे। राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन के लोगों ने स्वाभिमान महारैली देहरादून में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। उसके बाद हल्द्वानी, गैरसैंण, नई टिहरी, ऋषिकेश आदि शहरों में भी स्वाभिमान महारैली हुई। आखिरी स्वाभिमान महारैली 10 नवंबर 2024 को हरिद्वार में हुई थी, जिसमें पहाड़ और मैदान की एकता को भी जोर दिया गया था। तत्पश्चात 21 फरवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार द्वारा भू कानून लागू किया गया, जिसके लागू होने के बाद उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों द्वारा आवासीय भूमि को खरीदने की सीमा 500 वर्ग मीटर से घटाकर गैर निकाय क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर की गई। जनता सिंगल एक ही बात बोल रही थी कि हमें मजबूत भू कानून दो, हमें जमीन बचाने का भू कानून दो, परंतु सरकार जहां जमीन बचाने के भू कानून की बात कर रही थी, वहां उत्तराखंड की सरकार ने जमीन बेचने का भू कानून दे दिया। तो ये दोहरा मापदंड है उत्तराखंड सरकार का। मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून की जिस लड़ाई को अभी तक गैर राजनीतिक ढंग से सड़कों पर लड़ा जा रहा था, उसे अब राजनीतिक ढंग से लड़ने का निर्णय लिया गया है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के अध्यक्ष लुसन टोडरिया ने इस मौके पर सभी से आह्वान किया कि एकजुट होकर सरकार के विधायकों के क्षेत्रों में जाकर उनके खिलाफ जनता को जागरूक किया जाए। बहुत हो चुका है, अब मूल निवास के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विधायकों की चुप्पी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं यहाँ से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अब ये लड़ाई जो मूल निवास भू कानून की लड़ी जाएगी, ये राजनीतिक तरीके से लड़ी जाएगी। ये पूरी की पूरी राजनीतिक तरीके से लड़ी जाएगी और इसलिए लड़ी जाएगी कि भाजपा के विधायक मंत्रियों ने किसी ने भू कानून मूल निवास पे कोई स्टैंड स्पष्ट नहीं किया है। अब गांव-गांव इनकी विधानसभा क्षेत्रों में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की टीमें जाएगी, संगठन जाएंगे, वहां बैठकें होंगी और भाजपा के विधायकों को हराने का कार्य मूल निवास संघर्ष समिति करेगी। क्योंकि हमने देख लिया, हमने जब अल्टीमेटम दिया था 15 दिनों का, उसके बाद भी उत्तराखंड की सरकार मूल निवास पे कोई स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पाई, शेड्यूल पे कोई स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पाई, ना ही भू कानून पे स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पाई। कैसा भू कानून दिया है? नगर निकाय नहीं, नगर पंचायत नहीं, नगर निगम नहीं,
और ग्रामीण क्षेत्र में भी जमीनें बिक रही है। सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में पूरी रोकथाम लग गई है। ये यूट्यूब में देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम में देख लीजिए, फेसबुक में देख लीजिए, तमाम प्रॉपर्टी डीलरों के पेज खुले हैं जिसमें ये लिखा है कि आओ गिरी झील के पास 10 नाली जमीन, 20 नाली जमीन, 30 नाली जमीन, पिथौरागढ़ के पास इतनी नाली जमीन, वो मुक्तेश्वर के पास इतनी नाली जमीन, गौचर के पास इन्वेस्टिंग उत्तराखंड के नाम पे लगातार मतलब सूबे को बनाए जा रहे हैं। तो भाई ये उत्तराखंड के कानून किसके लिए है? और हम बोल रहे हैं मूल निवास के अधिकार। मूल निवास के अधिकार क्या है, क्या नहीं है? हमारे मूल निवासियों के साथ पहाड़ों में क्या हो रहा है? हमारी माताओं पे भालू हमला कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों पे गुलदार हमला कर रहे हैं। आज जब वहां से हम परेशान होकर देहरादून आ रहे हैं तो कोई रही ज्यादा यहाँ गोली मार दे रहा है, कोई रही ज्यादा यहाँ मूल निवासियों की पिटाई कर दे रहे हैं। तो क्या इसलिए राज्य आंदोलनकारियों ने बलिदान दिया था? क्या इसलिए शहादतें हुई थी उत्तराखंड में? तो ये सरकार के खिलाफ अब चेताने का काम है, सरकार को और जनता को जगाने का काम है कि हमें अपनी रणनीति इस तरह से बनानी पड़ेगी कि देहरादून के पास हम सीधा कूच होना है पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों में गांव जाके सभाएं करनी पड़ेगी, बैठकें करनी पड़ेगी, जनसंवाद करना पड़ेगा और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनसे स्पष्ट कह दिया जाएगा तुम मूल निवास के मुद्दे पे क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते। अगर सोचते थे तो विधानसभा के अंदर तुमने मूल निवास भूखंडों के मुद्दे पे बात क्यों नहीं की? स्वाभिमान मोर्चा के प्रवक्ता हिमांशु रावत ने कहा कि मूल निवास अब मांगने का नहीं बल्कि वापस लेने का समय है। उन्होंने सुझाव दिया कि देहरादून के परेड ग्राउंड में बिरसा मुंडा शहर की तरह अन्य राज्यों में इंद्रमणि बडोनी नगर, गौरा देवी नगर और सिरदेव सुमन नगर जैसे नामों पर भी कार्य होना चाहिए। प्रमोद काला ने कहा कि मूल निवास और सशक्त भू कानून सिर्फ कागजों का विषय नहीं है, यह हमारे अस्तित्व, अस्मिता और भविष्य से जुड़ा सवाल है। स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष त्रिभुवन चौहान ने कहा कि जिस प्रकार से आज गांधी पार्क में मूल निवास की मांग को लेकर लोग खड़े हुए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि मूल निवास की आवाज अब दबने वाली नहीं है। यह सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और पहचान की लड़ाई है। ऋषिकेश नगर निगम से मेयर प्रत्याशी रह चुके दिनेश चंद्र मास्टर जी ने कहा कि मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के इस संघर्ष में पूरा उत्तराखंड समर्थन में आएगा। संघर्ष समिति के अनिल डोवाल ने कहा कि उत्तराखंड की जमीन पर उत्तराखंडियों का हक सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। आज का एक दिवसीय धरना निकट भविष्य में बड़ी लड़ाई का संकेत है। सरकार को अब समझना होगा कि जनता अब समझौता करने के पक्ष में नहीं है। युवा संस्कृति प्रेमी लोक कलाकार कनिष्क जोशी ने जनगीत के माध्यम से लोगों में जोश भरते हुए जागरूकता का संचार किया। सतकुनी लगाओ देख घुलन मुनैन टेक, सतकुनी लगाओ देख घुलन मुनैन टेक, जेता एक दिन तो आलू उजनियो दुनी में, हो जेता एक दिन तो आलू उजनियो दुनी में, जदन कठुली रात गाली को फटला को बनालो, जदन कठुली रात गाली को फटला को बनालो, जेता एक दिन तो आलू उजनियो दुनी में। इस धरना प्रदर्शन में वे तमाम लोग मौजूद थे जो लंबे समय से अलग अलग मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड की सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। देखना होगा मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के नेतृत्व में अब उत्तराखंड में मूल निवास 1950 सशक्त भू कानून के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची के लिए किस प्रकार से मांग की जाती है और सरकार इस पर क्या कुछ करती है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 एवं पहाड़ी क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।